स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो क्वेश्चंस है उसकी जो सीरीज है आगे उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपकी 1 ईयर की ट्रेड है तो भी आप फर्स्ट ईयर के ही हुए, और +2 ईयर की ट्रेड है आप फर्स्ट ईयर में है तो दोनों लोगों के लिए कॉमन क्वेश्चन है। हालांकि आप सेकेंड ईयर के इन वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कहीं ना कहीं आपको सेकेंड ईयर में भी काम आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सिलेबस होता है लगभग सेम है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग है। बाकी टॉपिक तो मैक्सिमम मैच करते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। और जो सीरीज है, इस जो क्लास है, आज क्लास हमारी आज है 20। आपके सामने देख रहे होंगे लिखा हुआ है, क्या है 20। तो आपको देखना क्या है, 1 to 19 क्लासेस जरूर देखना चाहिए। और कैसे दे सकते हैं उसके लिए प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, कहाँ पर, ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर। उसके अलावा वीडियो के नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो जो वेबसाइट है जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको। उसके अलावा ये जो प्लेलिस्ट है, इसके पहले की जो टोटल क्लासेज हैं तो ऑल क्लासेस के नाम से भी टोटल एक लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक और ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। तो सारे लिंक हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए, चेक कीजिए और जो आपके काम का है उसको यूज कीजिए। और जो आज टॉपिक है, टॉपिक हमारा नया है आज की जो वीडियो है इसमें। ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए क्लास 20, और जो टॉपिक है कस्टमर इंटरेक्शन। ठीक है, इसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे दूं। किसी भी बिजनेस में आपका शॉपिंग मॉल है, आपका कोई शोरूम है, आपकी कोई दुकान है, किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस है, तो आपके जो ग्राहक हैं उनसे आप बातचीत कैसे करते हैं, ग्राहक को हैंडल कैसे करते हैं, जब वो आते हैं तो उनका आप स्वागत कैसे करते हैं, वो कोई कंप्लेन करते हैं तो उसको आप सॉल्व कैसे करते हैं। उसके अलावा उनको जो समस्या आती है, कोई प्रोडक्ट ले गए वो ख़राब हो निकला है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, इसी प्रकार के इसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो हैं आगे आपको भविष्य में नॉर्मल रेगुलर लाइफ में भी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो यही है कस्टमर इंटरेक्शन में एक तरह से कि कस्टमर से आप जो बातचीत करते हैं, अपने कस्टमर्स को कैसे हैंडल करते हैं, यही इसमें आया इस चैप्टर में। और कभी हम आपको जब एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, भले ही एग्जाम के बाद हम आपको पढ़ाएं तो भी पढ़िएगा, ये लाइफ में आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने इस टॉपिक का, कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीटिंग अ कस्टमर। जब भी एक कस्टमर आता है आपके शॉप पर, आपके मॉल में, आप जब जो भी आप दिमाग में सेट कर लीजिए कोई एक फिगर। वीडियो देखते समय आप अपने आप को एक दुकानदार बन जाइए या अपने शोरूम का मालिक बन जाइए, जो भी आपको बनना है वो बन के वीडियो देखिए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जानदार होने वाली है। ठीक है, आपकी शॉप पर कोई कस्टमर आता है तो आप उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, एक तरह से अभिवादन करते हैं, ग्रीटिंग मतलब यही होता है ना, जब कोई आता है उसको आप मुस्कुरा के वेलकम बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आइए आप आइए, कैसे, इस तरह से जो स्वागत करते हैं उसी की बात हो रही है, ग्रीटिंग। तो जो ग्राहक हमारे दुकान पे आता है हम उसका अभिवादन क्यों करते हैं। ठीक है, अभिवादन क्यों करते हैं, तो उसको इसलिए करते हैं द कस्टमर पॉजिटिव अटेंशन। जैसे कस्टमर को हम पॉजिटिव अटेंशन देंगे तो क्या होगा, अगर हमारे दुकान में कोई कस्टमर है और उसको हम तुरंत उसकी तरफ ध्यान दें और कहें अरे कैसे आप, क्या चाहिए, इस प्रकार से, तो कस्टमर हमसे खुश रहेगा और हमसे जुड़ा रहेगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है ग्राहक का स्वागत करना और उसको ये महसूस कराना कि वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। एक दुकानदार ये अगर ऐसा करने में सक्षम है तो कस्टमर उस दुकानदार से क्या रहेगा, खुश रहेगा, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि कस्टमर से आंखें मिलाकर आप जो है उसका वेलकम कीजिए और थोड़ा सा मतलब इस प्रकार से आप उसको महसूस कराइए कि वो आपकी दुकान पर आया है तो आप काफ़ी खुश हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जब तीनों की तीनों सही हैं तो ऐसे में आंसर डी सही हो जाएगा कि कस्टमर की ग्रीटिंग सब मिला के कस्टमर का हम अभिवादन इसीलिए करते हैं कि अगर कोई कस्टमर आया और हम इधर आंख मुंह चुरा रहे हैं, उसको पूछ नहीं रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमारा बिजनेस चलेगा और क्या कस्टमर दोबारा आएगा, नहीं आएगा ना। इसीलिए हम कस्टमर का ग्रीटिंग करते हैं जिससे वो लॉन्ग टर्म हमसे जुड़े, वो हमसे खुश रहे, मैं उसको इस प्रकार से फील कराऊँ अरे आइए आइए आप आगे, जैसे उसको लगे कि वो आया है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है, तो यही सब चीज़ें इसमें कह रहा है, यहाँ पर आंसर डी सही होगा पहले का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन समझाना इसलिए ज़रूरी है, समझ कर जाएंगे तो अच्छा क्वेश्चन करके आएंगे, रट के जाएंगे तो कहीं भी बीच में आप फेल होकर भी आ सकते हैं। रटना खतरनाक है, पढ़ना अच्छी बात है। व्हाट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर व्हाइल ग्रीटिंग कस्टमर। कह रहे हैं जब आप अपने कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है,
आपको ध्यान रखना, एक्नॉलेज द कस्टमर प्रेजेंस, ग्राहक की उपस्थिति को स्वीकार करें, मतलब आप ध्यान दें कि अच्छा ग्राहक आया है तो इग्नोर मत करें, आप एहसास करा दें उसको कि आप जान चुके हैं। जैसे बहुत भीड़ है तो आप ऐसे अच्छा आप आ गए हैं, कुछ ऐसा इशारा कर दें जिससे इस कस्टमर को फील हो जाए कि यार मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ, दुकानदार को पता है। ठीक है, दूसरा आई कॉन्टैक्ट बनाकर बात करिए, तीसरा मुस्कुरा के उसका स्वागत कीजिए। ये तीनों चीज़ें सही है, इसलिए यहाँ पर भी आंसर कौन सा सही होगा आपका, आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है हाउ शुड वी ग्रीट अ कस्टमर, हमें कस्टमर का अभिवादन कैसे करना चाहिए। कह रहा है उसको इग्नोर कर देना चाहिए, सरासर गलत है। वेट फॉर कस्टमर का इंतजार कीजिए कि जब तक कस्टमर बोले ना तब तक मैं भी नहीं बोलूंगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। मेक देम फील वेलकम, उसको महसूस कराइए कि आप उसका स्वागत कर रहे हैं। जैसे ही कस्टमर आपके दुकान पर आया आप उसको महसूस कराइए कि आपका स्वागत है, आप आए, मैं काफ़ी खुश हूँ, मैं काफ़ी खुश हूँ, ऐसा महसूस कराना है कस्टमर को। ठीक है, आंसर सी सही होगा तीसरे का। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यू हैव ग्रीटेड द कस्टमर, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू शुड यूज टू कंप्लीट द ग्रीटिंग। कह रहे हैं कि जब आप अपने कस्टमर का स्वागत कर रहे हैं तो इसमें से कौन सा सेंटेंस है जिसके द्वारा मतलब इसका इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी बात कर लें, अपने ग्राहक को स्वागत करते समय निम्न में से कौन सा सेंटेंस है आप अभिवादन पूरा करने के लिए उपयोग करना चाहेंगे। इसमें से कौन सा है सेंटेंस जिसे आप उपयोग करना चाहेंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो व्हाट डू यू वांट, क्या वो आएगा तो तुरंत बोलेंगे कि अरे तुम्हें क्या चाहिए, नहीं, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे हाउ मे आई हेल्प यू। जनरली आप जब भी किसी दुकान किसी शोरूम पर जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर तो आजकल कल्चर ही हो गया है कि जो ऑफिस असिस्टेंट या इस तरह से जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं वहाँ पे गर्ल्स को बैठा देते हैं और वही पूछती हैं। अगर थोड़े इंग्लिश में पूछने वाली होंगी तो पूछेंगी सर हाउ मे आई हेल्प यू, या फिर हिंदी वाली होंगी तो कहेंगे सर मैं आपके लिए क्या कैसे मदद कर सकती हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर यही सेट होगा कि आप जब भी अभिवादन करेंगे, कस्टमर स्वागत कर रहे हैं, कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे, सेंटेंस यूज करेंगे हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक है, कि मैं मतलब मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ, कुछ इस प्रकार से सेंटेंस होगा। ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब ऐसा तो कहेंगे नहीं कि बाद में आना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबिंग क्वेश्चंस हेल्प यू। प्रोबिंग क्वेश्चंस कुछ क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपको आने वाले हैं इसमें। प्रोबिंग मतलब होता है ऐसे क्वेश्चंस जिससे हम कोई जानकारी निकालना चाहते हैं, किसी से जानकारी, मतलब अगर मैं पूछना चाहता हूं कि आपको क्या चाहिए, एक तरह से क्वेश्चंस वाले सेंटेंस जो होते हैं वो कहलाते हैं प्रोबिंग क्वेश्चंस। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में आप सामने वाले से जानकारी निकालना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अब आपके शॉप पर आए कोई तो अब वो क्या चाहता है कैसे पूछेंगे, तो आप कोई ऐसे प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे वो अपने आप ही सारी चीज़ें बता दे, अच्छा मुझे ये चाहिए, मुझे टीवी चाहिए जिसमें ये वाला फीचर होना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन होते हैं। तो कह रहा है प्रोबिंग जांच करने वाले प्रश्न, जांच करने वाले मतलब जानकारी निकालने वाले प्रश्न। ठीक है, प्रोबिंग क्वेश्चन हेल्प यू क्या करने में सहायता करते हैं। तो प्रोबिंग क्वेश्चन से हमें ये पता चल पाता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। ठीक है, ग्राहक की आवश्यकता को पहचानने के लिए ही प्रोबिंग क्वेश्चंस का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोबिंग क्वेश्चंस जैसे आपके कोई शॉप में आया, आंसर ऐसा ही होगा, कोई शॉप में आया तो आप उससे पूछते हैं कि सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, या सर आप कौन सा प्रोडक्ट देखने आए हैं, क्योंकि आपके शॉप में तो बहुत सारा सामान हो सकता है। तो पता कैसे चलेगा कि ग्राहक की किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी मतलब उसकी स्पेसिफिक नीड क्या है, उसकी किस चीज़ की ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत की मतलब उस ग्राहक की ज़रूरत क्या है, ये जानकारी निकालने के लिए आप एक प्रोबिंग क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, प्रोबिंग क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन जैसे वो अक्सर शुरू होगा ऐसे सेंटेंसेस व्हाट, हु, ठीक है, कि क्या चाहिए, कहाँ से, मतलब इस तरह के जो सेंटेंस शुरू होता है ये। ठीक है, प्रश्नवाचक जनरली ये जो सेंटेंस होगा क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा पांचवें का ए। नेक्स्ट देखते हैं छठवां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कह रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है। कह रहा है आस्क द क्वेश्चन, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कह रहा है इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। पहला कह रहा है आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चन। कह रहा है कि आप 10-5 क्वेश्चन रट लीजिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन रट लीजिए, कोई भी कस्टमर आए, महिला पुरुष आए, लड़का आए, बड़ा आए, बुजुर्ग आए, आपके दुकान पे आए, बस वही 5 प्रश्न सबसे पूछिए। यही पहला ही सेंटेंस गलत है, ऐसा नहीं है। जैसा ग्राहक वैसे सवाल, वैसा व्यवहार आपका। जैसे बच्चा है तो उससे अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, जरूरत के हिसाब से ना आपको पहचानना, ये आए होंगे तो क्या लेने आए होंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन तैयार कर लूँ और जो भी आए मैं वही सबसे क्वेश्चन पूछता रहूँ। तो सबसे पहला ही जो क्वेश्चन है, मतलब ये सेंटेंस है, ये गलत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और यही पूछ भी रहा है कि कौन सा नहीं सही है, यानी कौन सा गलत है, तो यही गलत है। इसलिए आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है,
बी वगैरह क्या है वो मैं बता देता हूँ। आज द क्वेश्चन विद जेन्युइन फोकस अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स इन ऑर्डर टू मीट देयर नीड्स। कह रहे हैं कि आप ऐसे प्रश्न कस्टमर से पूछिए जिसके द्वारा आप कस्टमर की ज़रूरत को पहचान सकें। तो ये तो बात सही है ना। उसके बाद कह रहा है कि ओनली आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन, सिर्फ सही वैसे ही जुड़ी हुई मतलब अपने सामान या जो प्रोडक्ट चाहता है कस्टमर वैसा ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछें। ऐसा नहीं कि फालतू क्वेश्चन उससे पूछने लगे, सर ऑटो से आए हैं कि बस से आए हैं कि हवाई जहाज से आए हैं, कहाँ रहते हैं, ऐसा नहीं। आप अपने शॉप और प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ये भी बात सही है। तीसरा कह रहे हैं कि इस्टेब्लिश ट्रस्ट बाय फोकसिंग कस्टमर नीड्स, ठीक है, कि ग्राहक के बीच अपना भरोसा आप मेंटेन करें। तो ये सब सेंटेंस सही है, लेकिन इसमें पूछ रहा था कि कौन सा सेंटेंस सही नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है, तो पहला वाला ही ट्रू नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम एक ही सवाल सभी कस्टमर से पूछें, इसलिए छठवें का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज बेस्ट टू आस्क क्वेश्चन व्हेन यू आस्किंग क्वेश्चन। कह रहा है कि अगर हम ग्राहक से सवाल पूछ रहे हैं तो कौन सा क्वेश्चन पूछना, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछना सही होगा, ठीक है। कह रहे हैं कि ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना चाहिए। ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना चाहिए। असभ्य टाइप का तो पूछने की जरूरत नहीं है। निजी मतलब ग्राहक के पर्सनल सवाल पूछने लगे, आपकी दुकान कोई आया तो उससे पूछे आपकी बीवी कैसी है, आपके बच्चे कैसे हैं, कितने बच्चे आपने पैदा कर दिए, ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए ना, इसीलिए भी गलत है। उसके अलावा बहुत सेंसिटिव भी नहीं पूछ लेना चाहिए, कुछ ऐसा कोई कमजोर कड़ी हो या ग्राहक का कुछ ऐसा पर्सनल आपने पूछ दिया जिससे वो इमोशनल हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। हमें ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना चाहिए। अब ये होता क्या है मैं आपको बता दूं एक बार, आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने से थोड़ा सा बता दूं। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड मतलब ऐसा, एंडेड मतलब जो जिसका एंड ही ना हो। कुछ ऐसे सवाल होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका हम मतलब उसका कोई एग्जैक्ट आंसर ही नहीं होता है। जैसे होता है ना, कुछ सवाल होता है कि आपका क्या नाम है, एक सवाल है, ठीक है, तो जो इसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड, ठीक है। क्लोज एंडेड क्या होता है, ऐसा प्रश्न जिसका एक आंसर हो, कोई भी एक आंसर हो, वन वर्ड का भी आंसर हो सकता है या एक सेंटेंस हो सकता है। इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। मतलब कोई ने आपसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपने बोल दिया मुझे टीवी चाहिए 20,000 रुपये वाला, क्वेश्चन क्लोज, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है, कई प्रकार से उसको बताया जा सकता है लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ओपन एंडेड कहते हैं, ठीक है, जिसका एंड ना हो। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने ग्राहक से। इस तरह के ये तीनों जो लिखा है ये क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे। ओपन एंडेड पूछ सकते हैं या क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 8वां देखते हैं, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट थ्रू अ प्रोबिंग। प्रोबिंग मतलब मैंने आपसे बोला ना कि सवाल करते हैं आप अपने कस्टमर से और जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, यू विल बी बेटर पोजीशन टू मेक। प्रोबिंग से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, प्रोबिंग करेंगे कस्टमर से तो हमें ये पता चल पाएगा कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या प्रॉपर प्रोडक्ट वो चाहता है, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रोबिंग के द्वारा पता चल सकती है। अगर हम नहीं पूछेंगे तो हमें पता ही नहीं चले। यहाँ पर दोस्ती का कोई मतलब नहीं है, प्रोग्रेस का कोई मतलब नहीं है और समस्या सॉल्विंग का नहीं है। यहाँ पर है कि अगर हम प्रोबिंग करते हैं कस्टमर से, कस्टमर आता है तो प्रोबिंग मतलब हम उससे अगर कहते हैं कि सर आपको क्या चाहिए, आपकी ज़रूरत क्या है, इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं तो उसको कहेंगे प्रोबिंग क्वेश्चंस। और उससे हमें पता चल पाएगा कि ग्राहक की ज़रूरत क्या है, वो कौन सा प्रोडक्ट चाहता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, ओपन एंडेड क्वेश्चन इज वन दैट कांट बी आंसर्ड एंड सिंपल यस और नो, इवन नो सिंगल राइट, ठीक है। वही चीज मैंने आपको बताया कि ये कह रहा है कि ओपन एंडेड प्रश्न वह प्रश्न होता है जिसका उत्तर सरल हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, ठीक है, और अक्सर इसका एक सही उत्तर भी नहीं होता है। इसके कई जवाब निकल सकते हैं, कई प्रकार से जवाब दिया जा सकता है और कई सारे आंसर भी हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था, तो ये पूछ रहा है कि ये बात ट्रू है या फॉल्स है। ये ट्रू है, मैंने आपको भी बताया था, इसके थोड़ी सी पहले बताया था कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं। ओपन एंडेड, सॉरी 2 बार ओपन लिख दिया मैंने, चलो फिर से नीचे लिखते हैं। ओपन एंडेड, ऐसा एंडेड मतलब ओपन एंडेड मतलब जिसका खात्मा जो है हमेशा ओपन ही रहे, एक तरह से मतलब खत्म ही ना हो। तो वही चीज़ कह रहा है कि इसका यस नो में तो आंसर ही नहीं दे सकते और अक्सर इसके कई सारे आंसर हो सकते, मतलब एक सही आंसर ही नहीं होता कि आपने जैसे कोई एक सिंपल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आपसे कोई आपका नाम पूछ दे तो आपका क्या नाम है, आप बोल देंगे रवि, सेंटेंस क्लोज। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका सेंटेंस से नहीं क्लोज हो सकता। फिलहाल मेरे दिमाग में भी ऐसा कोई एग्जांपल नहीं आ रहा है, भविष्य में आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा, ठीक है, या आपके दिमाग में आया तो नीचे कमेंट कीजिएगा, अगर सुटेबल लगा तो मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर ये ट्रू होगा, आंसर ऐसा ही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से आ गया ओपन एंडेड। ओपन एंडेड अब तो समझ गए होंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, कह रहा है इसमें से कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा ओपन एंडेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। व्हाट, हाउ, व्हाई, ठीक है, ये सभी के द्वारा पूछे जा सकते हैं। किसी भी, ये इन तीनों का मतलब क्या, कैसे, क्यों, तीनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न पूछने के लिए ये भी इस्तेमाल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सब प्रश्नवाचक के लिए ही है ये सब, प्रश्न पूछने के लिए शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपका क्या नाम है, ठीक है, आप कैसे हैं, आपने ये काम क्यों किया, आप यहाँ क्यों आए हैं, ये सब चीज़ें जो है आपके क्वेश्चन वाले जो मतलब प्रश्नवाचक जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, चलिए क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंस होते हैं जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, उनमें ये सब यूज किए जाते हैं। फिलहाल आंसर डी है 10वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबे होने वाली है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है। मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में खत्म कर दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रोबिंग, कह रहे हैं कि प्रोबिंग कर रहे हैं, यानी कस्टमर से आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रोबिंग मतलब वही ऐसा प्रश्न पूछना जिससे आप कस्टमर की ज़रूरत को समझ पाओ। ठीक है, तो हमें क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए, यानी क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, कह रहा है प्रोबिंग कर रहे हैं यानी हम प्रश्न पूछ रहे हैं अपने कस्टमर से, उससे जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको क्या ज़रूरत है, उसको क्या चाहिए, तो ऐसे हमें क्या नहीं करना चाहिए। कह रहा है जांच के दौरान, मतलब वही प्रोबिंग के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए, यानी क्या नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि कस्टमर जब अपनी बात कर रहा हो तो उसको इंटरप्ट कर दे, बीच में टोका टोकी कर दे, नहीं, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ठीक है, रिपीट कर देना चाहिए जो चीज़ वो बोला है। अगर कस्टमर ने बोला कि मुझे 10 इंच का टीवी चाहिए, तो आप ये रिपीट कर सकते हैं कि हाँ मुझे 10 इंच का टीवी चाहिए। नहीं सॉरी, जब कस्टमर कहता है कि सर, आप पूछते हैं कस्टमर से कि आपको क्या चाहिए, तो बोलता है सर मुझे 10 इंच वाला टीवी चाहिए, तो आप ये रिपीट कीजिए एक बार, जिससे कंफर्म हो जाए कि उसको 10 इंच का ही चाहिए ना। कई बार आप पिज़्ज़ा खाने जाते हैं या बर्गर खाने जाते हैं मैकडी और डोमिनोज वगैरह में, तो जब भी आप ऑर्डर देते हैं तो देखे होंगे जो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट होती है, एक बार जो ऑर्डर दोबारा आपसे पूछती है, सर आपने ये ऑर्डर दिया है, वो फाइनल कर दूँ, जबकि आपने उस चीज़ें उसको बताई थी, फिर भी वो दोबारा क्या करती है, वो रिपीटिंग करती है, पुनरावृत्ति करती है, जिससे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। समराइजिंग, लास्ट में टोटल को समराइज कर देना कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो इसको हम समराइजिंग कह देंगे कि सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दें। लेकिन जब कस्टमर बोल रहा था तो उस समय हमें उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तो यही पूछ रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा। इंटरप्ट मतलब कि उसको बीच में टोक देना, जैसे वो अपना ऑर्डर दे रहा है तभी आप उसको बीच में रोक दो, नहीं, जब वो ऑर्डर दे रहा है तो पूरी बातें आप सुन लो, जो मिस हो जा रही है उसको दोबारा आप पूछ लेना रिपीट करते समय। लेकिन जब वो कस्टमर बोल रहा होता है तो उसको बीच में टोकने की जरूरत नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू कस्टमर व्हेन प्रोबिंग। प्रोबिंग के दौरान आपको ध्यान देना चाहिए, किस बात पर ध्यान देना चाहिए। देखिए दोस्त, प्रोबिंग मतलब क्या है, कस्टमर से उसको क्या चाहिए इस बात की जानकारी आप निकालने के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो यही प्रोबिंग कहलाता है। तो कह रहा है प्रोबिंग करते समय, बाद में जांच लिखा है बार बार, तो जांच से कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोबिंग मतलब प्रश्न पूछते समय, सिंपल समझ लीजिए, प्रश्न पूछते समय ग्राहक पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। तो ग्राहक के किस चीज पर, ग्राहक के दोस्त पर नहीं, ग्राहक के सपने पर भी नहीं, ग्राहक की पर्सनल जरूरत क्या है उस पर भी नहीं, हमें ध्यान देना है ग्राहक की बॉडी लैंग्वेज पर। ठीक है, आंसर डी सही होगा 12th का, ग्राहक की बॉडी लैंग्वेज पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेप दैट विल इंश्योर दैट कस्टमर पेज फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस। कह रहे हैं कि पहले आपने कस्टमर को सर्विस प्रोडक्ट, मतलब कस्टमर आपके शॉप पे आया, कस्टमर से आपने पूछा सर आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपने, कस्टमर ने बताया मुझे टीवी चाहिए, आपने उसको 10, 15, 20 टीवी दिखा दिया, और टीवी देखने के बाद कस्टमर को ये पसंद कर लिया, फाइनल कर लिया। तो जब ये जो प्रोसेस हो रहा है तो इसको आप एक तरह से कह सकते हैं डीलिंग हो रही है। ठीक है, तो इसका फाइनल एंड कब मानेंगे कि नहीं ये जो हमारा कस्टमर आया था ये फाइनल होगा, सब कुछ फाइनल कब हो जाएगा, जब वो पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगा। कोई एक टीवी पसंद आ गया, उसको पेमेंट करने के लिए तैयार हो गया, तो वो फाइनल स्टेज कहलाता है। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है, अंतिम और अंतिम चरण जो यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक जो प्रोडक्ट लेने आया हुआ है उसका भुगतान करता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या कहेंगे कि जो सेल्स या सर्विस हम जो करने वाले थे वो क्या करने वाले हैं, वो क्लोज होने वाला है। ठीक है, क्लोज होने वाला है। क्लोज होने का सेंस कि अगर कोई पेमेंट कर देता है, कस्टमर जैसे आपके यहाँ आ गया,
जब कस्टमर आपके यहाँ आ गया तो आपने उसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स दिखाया, फिर उसमें से कोई एक पसंद किया, पसंद करने के बाद जब वो पेमेंट करने जा रहा है, यानी इस कस्टमर का जो सेल या सर्विस का प्रोसेस था क्या होने जा रहा है, पेमेंट पर जब पहुँचता है तो क्लोज हो जाता है। फिर आप क्या करेंगे, कोई न्यू कस्टमर आएगा, उसके साथ ये सब फिर से यही सब चीज़ें रिपीट होंगी। तो यही पूछ रहा है कि फाइनल स्टेप, ठीक है, या लास्ट स्टेप, लास्ट फाइनल स्टेप क्या है, यही चीज़ है क्लोजिंग अ सेल। अगर पेमेंट करने के लिए तैयार हो गया तो क्या होगा कि हम ये क्लोज हो जाएगा एक तरह से, जो हमारा सेल है वो हो गई। ठीक है, यहाँ पर 13 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 14 नंबर कह रहा है कैन आई बिल दिस आइटम मैडम, क्या मैं इस आइटम का बिल बना दूं। सेल आई बिल दिस सर्विस, या फिर मैं कहता हूं कि सर मैं इस सर्विस का बिल बना दूं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये अगर आप डायरेक्टली कस्टमर से पूछ रहे हैं कि सर, जैसे मान लीजिए आपने सामान दिखा दिया, उसके बाद उन्होंने पसंद भी कर लिया, तो आप कहेंगे सर मैं इसका बिल बना दूं, तो इसका मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, वो जो सर्विस है या जो सेल है उसको क्लोज करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या है कि कस्टमर आपके सामने, आप ये डायरेक्टली पूछ रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट क्लोज कहलाएगा। ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा 14 का, इसको कहेंगे डायरेक्ट क्लोज, क्योंकि यहाँ पर जब पेमेंट की बात आ गई तो हमारी जो सेल है वो हो गई, यानी सेल हमारी क्लोज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 था, 14 का बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 15 की तरफ। इफ द कस्टमर इज नॉट बाइंग योर प्रोडक्ट, अगर कस्टमर आपका सामान नहीं खरीद रहा है, ठीक है, नहीं खरीदता है, टू कीप देम हैप्पी, फिर भी आप चाहते हैं कि वो खुश रहे, नाराज ना हो, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट आपने जो कस्टमर को दिखाया वो उसको नहीं खरीद रहा, उसको नहीं पसंद आया, तो अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अब ऐसे में जबरदस्ती करना चाहिए, उसको प्रेशराइज करना चाहिए कि नहीं ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। नहीं ना, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ऑफर द कस्टमर अल्टरनेटिव। अब उसको कोई दूसरा उसी से मिलता जुलता प्रोडक्ट दिखाना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई दूसरा ऑफर उसको देना चाहिए जिससे कस्टमर आपके ऑफर को देखकर खुश हो जाए, या फिर दूसरा वाला प्रोडक्ट आप दिखाए उसको देख के वो पसंद कर ले और जो है सामान खरीद ले। ये बेस्ट ऑप्शन होता है आपका। ठीक है, आंसर बी। और आपने देखा होगा कहीं आप शॉप पर जाते हैं तो जो सेल्स पर्सन होते हैं वो बार बार, जैसे आप कोई चीज़ कहते हैं नहीं नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, तो फिर तुरंत दूसरा प्रोडक्ट रख देते हैं। ऐसा नहीं कहते हैं ठीक है पसंद नहीं आप जाइए, ऐसा नहीं कहते हैं, वो कोशिश करते हैं दूसरा प्रोडक्ट ला के दे देते हैं, या फिर आप कोई ऑफर समझाने लगते हैं, अच्छा ये वाला कर लीजिए तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार की बात यहाँ पर हो रही है, इसलिए आंसर बी सही होगा। और ये भी आर्ग्यू विद कस्टमर के, कस्टमर से आप लड़ाई करने बैठ जाए कि अरे अरे तू सामान क्यों नहीं खरीदा भाई, मेरे यहाँ पे आया तो मेरा समय खराब किया, ऐसा नहीं करना है सब। यहाँ पर आंसर आपका बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 15 का बी हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज फीडबैक। फीडबैक क्या है, इसको मैंने पहले ही बता रखा है काफ़ी वीडियोज़ में। मैं अक्सर कहता हूँ, जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लास आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताते हैं, बताओ भाई, कमेंट टाइप करो, हाँ रोक लो, अभी पॉज कर लो वीडियो को, नीचे जाओ कमेंट आप टाइप करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है मेरी। ठीक है, तो अगर आपको क्लास मेरी सही लगती है, आप ये चीज़ लिखते हैं कि आपकी क्लास अच्छी है, ये एक फीडबैक हो गया। अगर आप नीचे लिखते हैं आपकी क्लास अच्छी नहीं है, ये भी फीडबैक हो गया। ठीक है, या फिर आप ये लिखते हैं कि क्लास आपकी तो अच्छी है लेकिन जो है मतलब क्या कह सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी रहती तो क्या हो जाता, ये भी फीडबैक ही है। अब मुझे क्या करना है, या फिर आप नीचे लिखते हैं सर आपकी क्लास जो है काफ़ी लंबी हो रही है, इसको छोटा कीजिए, ये भी फीडबैक है। तो अब मैं सारे कमेंट्स आपके देखूंगा, मैं देखूंगा कि अच्छी है तो क्यों अच्छी है, तो उस चीज़ को मैं लगातार करने की कोशिश करूंगा। दूसरा, बुरी है, क्लास अच्छी नहीं है तो क्यों अच्छी नहीं है, तो सजेशन मैं देखूंगा कि अच्छा वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसको छोटा करना है, तो मैं आने वाली वीडियोज़ क्या करूँगा, छोटा करूँगा। तो इससे क्या होगा कि जो मेरा फ्यूचर है, मतलब मेरे वीडियोज़ हैं वो जो भी जो मेरे स्टूडेंट्स हों उनको ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो फिर और भी वीडियोज़ लोग देखेंगे। तो यही होता है कस्टमर फीडबैक। अगर कोई आपके यहाँ आता है, कोई सामान खरीद के ले जाता है आपकी दुकान से, उसको पसंद आ गई तो भी अच्छी फीडबैक है, नहीं पसंद आई तो क्या कमी है वो आपको बताता है, तो आप अपने प्रोडक्ट में वो बदलाव करके दोबारा मार्केट में लाते हैं। किसी एक आदमी के कहने से नहीं, 100-200 लोगों के फीडबैक लिया जाता है, तब जो है अपने प्रोडक्ट में कुछ बदलाव किया जाता है अगर ज़रूरत है। तो इससे क्या होता है कि आप लगातार जो है आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा, आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेगा। थोड़ा सा जानकारी मैं दे दिया, आगे इससे कई क्वेश्चन थे इसलिए। कह रहे हैं कि फीडबैक क्या होता है, सिंपल सा पूछ रहा है।
रिएक्शन और रिस्पॉन्स टू अ प्रोडक्ट सोल्ड और सर्विस ऑफर। ठीक है, कह रहे हैं कोई आपने सामान बेचा है या कोई सर्विस किसी को प्रोवाइड किया आपने, तो उस पर कस्टमर का रिएक्शन कैसा रहा या कैसा रिस्पॉन्स आया, उसी को फीडबैक कहा जाता है। पहला ही आंसर आपको सही मिल गया। ठीक है, फीडबैक मतलब आपने कोई सामान बेचा है, किसी को कोई सर्विस आपने प्रोवाइड की है, तो उस पर प्रतिक्रिया कस्टमर की कैसी थी, वही कहलाता है फीडबैक। ठीक है, किसी की पीठ पीछे बात करना फीडबैक नहीं होता है, और बिना किसी की जानकारी के किसी के बारे में बोलना भी फीडबैक नहीं होता है। इससे कोई मतलब नहीं, आंसर आपका ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फीडबैक हेल्प टू, फीडबैक हमें किस प्रकार से मदद करता है। ठीक है, फीडबैक हमें किस प्रकार से मदद कर सकता है। इम्प्रूव द सर्विस, अगर हमें फीडबैक से पता चलेगा कि मेरी सर्विस में क्या कमी है तो मैं उसको इम्प्रूव कर दूंगा, आगे सुधार करता रहूँगा, तो ये भी सही है। दूसरा, मॉडिफाई द प्रोसेस ऑफ सिस्टम। ठीक है, जो भी मेरा सिस्टम है या जो प्रोसेस है उसको क्या करूँगा, मैं उसमें बदलाव करूँगा फीडबैक के आधार पर। ठीक है। तीसरा, कस्टमर मीट सेटिस्फैक्शन बेटर, ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करें, तो ये भी बात सही है। ठीक है, अब जब मुझे पता चलता रहेगा तभी तो मैं ये चीज़ें कर पाऊंगा। ऐसे अपने सर्विस में सुधार करूंगा, अपने प्रोसेस में कुछ बदलाव करूंगा और अपने कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। तो ये तीनों चीज़ें सही है। जब भी तीनों चीज़ें सही हो, ऐसे में आंसर कौन सा सही होता है, ऑल ऑफ द एबव। आंसर डी यहाँ पर सही होगा 17 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशन और प्रॉब्लम्स, ग्राहकों के सुझाव या समस्याओं को जानने के बाद क्या करना चाहिए मैं। जैसे कस्टमर हमें बता दिया, जो भी वो सजेशन दिया या जो प्रॉब्लम है वो बता दिया, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसमें जो स्टेज होता है, ये अब ये फुल अगर मैं आपको पढ़ाया रहता तो समझ में आता। इसमें रहता है कि हम पहले चीज़ को उसको पूछें, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसके बारे में पूछें। फिर हम कैटेगराइज करें कि ये किस कैटेगरी की समस्या है, मतलब हो सकता है अलग अलग समस्या 4-5 लोगों ने बताया हो, तो सभी को अलग अलग कैटेगराइज करें। फिर उसके हिसाब से एक्ट मतलब उस पर काम करें। उसके बाद लास्ट में फिर फॉलोअप भी करें, मतलब दोबारा उस पर रिस्पॉन्स लें कि जो हमने काम किया वो बेहतर हुआ कि नहीं, उसके बदलाव की वजह से फिर सर्विस बेहतर हुई कि नहीं, मतलब फिर दोबारा क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो यही 4 स्टेज होता है, आस्क, कैटेगराइज, एक्ट एंड फॉलो। यहाँ पर यही आंसर सही होगा। ठीक है, आंसर सी सही होगा 18 नंबर क्वेश्चन का। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर पूरा एक्सप्लेन करके मतलब थ्योरेटिकली अगर ना पढ़े हो तो बहुत बेहतर से बताया भी नहीं जा सकता, और ऐसे MCQs में पूरा थ्योरेटिकली पढ़ाया भी नहीं जा सकता। ठीक है, सम वेज टू गेटिंग फीडबैक इंक्लूड, कह रहे हैं कि फीडबैक लेने का कुछ तरीका है, नीचे 3-4 लिखा है, इसमें से कौन कौन से ऐसे तरीका है जिसके द्वारा हम फीडबैक ले सकते हैं। फीडबैक के लिए हम कस्टमर से अपने फॉर्म भरवा सकते हैं, गूगल फॉर्म भी ऑनलाइन भरवा सकते हैं, या फिर सर्वे टूल्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में फिर से आंसर आपका कौन सा सही है, आंसर डी सही है, क्योंकि ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। तीनों के द्वारा आप जो है अपने कस्टमर से क्या ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। कस्टमर्स एक्सपेक्ट टू बी, ग्राहक होने की उम्मीद करते हैं क्या, वेलकम पोलाइटली, पेड अटेंशन टू, गिवन इमीडिएट अटेंशन। देखो, कोई भी एक ग्राहक है, आप भी ग्राहक बन जाइए, कस्टमर बन जाइए, तो आप क्या चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि मुझे प्यार से मेरा स्वागत किया जाए और मुझ पर ध्यान दे दुकानदार। तीसरा, तुरंत मतलब अटेंशन, जैसे ही मैं दुकान पर जाऊं वो तुरंत मेरी तरफ ध्यान दे दे कि अरे आप आए हैं सर, आइए आइए, इस प्रकार से। तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छा लगेगा। यानी तीनों चीज़ें एक कस्टमर चाहता है कि उसे ये सब मिले। ठीक है, आंसर डी सही हो जाएगा। फिर जब सभी ऑप्शन सही होते हैं तो ऐसे में ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन सही हो जाता है। 20 नंबर का डी सही है। 21 नंबर पर चलते हैं, फीडबैक हेल्प टू, फिर कह रहा है कि फीडबैक हमें किस प्रकार से सहायता करता है या फीडबैक से क्या फायदा है। ठीक है, फीडबैक इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस, मेक पीपल राइट सजेशन, लोगों के लिए सुझाव लिखें, अच्छी नौकरी पाएं। इससे नहीं मतलब है, इससे नहीं मतलब है, इससे नहीं मतलब है। होता क्या है कि अगर हमें फीडबैक सही मिलता रहेगा तो हम अपने भविष्य में बढ़िया प्रदर्शन कर पाएंगे। जैसे हमें कोई बताए हमारे अंदर की जो कमियां हैं, लगातार अगर लोग बताते रहेंगे, उन कमियों को हम दूर करते जाएंगे तो हमारा जो फ्यूचर है ब्राइट होगा। ठीक है, और भी लोग पसंद करेंगे, और भी हमारे प्रोडक्ट्स लोगों के बीच जाएंगे, प्रोडक्ट लोग खरीदेंगे। ठीक है, हमारी सेल्स बढ़ेगी। तो यही चीज़ है कि हमारा जो फ्यूचर है, फ्यूचर की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी, बेहतर होगी। ठीक है, ये किससे फ़ायदा है, ये फीडबैक लेने से फ़ायदा है। ठीक है, आंसर ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं, कस्टमर हैव ग्रीवेंसेस व्हेन, ग्राहकों को जब शिकायत होती है, ग्राहकों को कब शिकायत होती है ये पूछना चाह रहे हैं। व्हेन मतलब ग्राहकों को कब शिकायत होती है। देयर एक्सपेक्टेशंस एंड नीड नॉट टू बी मीट, जब वो चाहते हैं, ठीक है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं आपके प्रोडक्ट से, आपके प्रोडक्ट से जो उनकी इच्छाएं हैं और ज़रूरतें हैं, अगर वो पूरी नहीं होती हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि वो क्या होगा, ग्राहक को आपसे शिकायत होगी, ग्रीवेंस हो जाएगा उसको, ठीक है। ग्राहक को शिकायत कब होगी, जब वो प्रोडक्ट आपका खरीदा है और जिसके लिए वो खरीदा है, वो उसकी जो ज़रूरत थी, उसकी जो उम्मीदें थी और उसकी जो ज़रूरत है अगर आपके प्रोडक्ट से पूरी नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में कस्टमर आपके प्रोडक्ट से खुश नहीं रहेगा और शिकायत करेगा, ठीक है। बाकी ये सब जो है यहाँ पर आपका सूटेबल नहीं है। 22 का आंसर ये सही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हम किसी भी प्रोडक्ट को बुरा कब कहते हैं, जब हमने एक प्रोडक्ट खरीदा, हमने एक माइक खरीदी, जैसे ये है, ठीक है, हमने इस माइक को खरीदा और पहले दिन हमने बैटरी को उतना ध्यान से नहीं देखा और इस पर लिखा था कि 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा, ठीक है, और हमने इसको यूज किया, लगभग 40-50 मिनट बाद बैटरी फिनिश बंद हो गई। तो क्या हुआ, फिर मेरे अंदर ये आ गया कि यार इनको कंप्लेन करते हैं, इनको रिटर्न करते हैं, क्योंकि जो बैटरी है, मेरी उम्मीद थी कि यार 6 घंटे ये क्लेम कर रहे हैं तो 5 घंटा तो बैटरी बैकअप मिलनी चाहिए, और ये मेरी उम्मीद थी और ज़रूरत भी मेरी थी कि मुझे वायरलेस माइक चाहिए, एक बार चार्ज करके 4-5 घंटे काम चल जाए। तो जब मेरी उम्मीद और जो ज़रूरत थी वो पूरी नहीं होती दिखी, तो मेरे अंदर आ गया कि मैं इस पर शिकायत करूँ, इनको रिटर्न करूँ, ठीक है। हालांकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं इसको फिर दोबारा हम लोग चार्ज किए तो सही चल रहा। तो ये एक दिमाग में मतलब है क्या कि जिस ज़रूरत के लिए हमने ख़रीदा वो ज़रूरत पूरी नहीं हो, ठीक है, या जो हमने सोचा था कि इस प्रोडक्ट से हमें ये बेनिफिट होगा उतना बेनिफिट ना हो, तो ज़रूर हमें उस चीज़ से शिकायत हो जाएगी। यही उस क्वेश्चन में था। उसके बाद है इफ़ कस्टमर हैज़ रजिस्टर्ड अ कंप्लेन, कस्टमर आपके अगेंस्ट अगर कंप्लेन कर देता है कि आपके प्रोडक्ट की वजह से खुश नहीं है, वो कंप्लेन करता है, तो इसमें जो स्टेप दिए हुए हैं आपको क्या क्या फॉलो करना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो जो कंप्लेन कर रहा है उसको आप रिसीव करिए, ठीक है, फिर उसको जांच करिए कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कस्टमर ने कंप्लेन किया। उसके बाद फिर कस्टमर को आप रीज़न दीजिए, कस्टमर को आप रीज़न दीजिए कि सर इस वजह से ऐसा हुआ है, और उसके बाद ऑप्शन भी दीजिए, ठीक है, कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। कस्टमर की आप शिकायत रिसीव करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। उसके बाद कस्टमर को आप रीज़न भी देंगे कि ऐसी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, और साथ में सिर्फ रीज़न देने से काम नहीं चलेगा, आपको सिर्फ कारण नहीं बता देना है कि सर इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है, आपको सोल्यूशन भी देना है, ठीक है। तो ऐसे में तो आप देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव, आंसर डी सही हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर हैंडलिंग कस्टमर्स ग्रीवेंसेज, कस्टमर आपकी शिकायत कर रहा है, उसको हैंडल करने की बात कर रहे हैं, मतलब संभालने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक लर्न टेक्निक बनाई गई। आपको पता है आजकल बहुत कुछ इसमें इसके पहले आपने एम्प्लॉयबिलिटी में देखा होगा, बहुत से टेक्निक्स हैं, कुछ ग्राफ हैं, जैसे फिश बोन चार्ट था, ठीक है, उसके अलावा भी 5S काइजेन था, फिर 3R था, ठीक है, रिसाइकिल रीयूज वाला जो था। तो इस तरह से अलग अलग कॉन्सेप्ट की चीज़ें हैं। तो इसी तरह एक लर्न भी एक टेक्निक है, कॉन्सेप्ट है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो कस्टमर जो शिकायत करते हैं उनको हम हैंडल करते हैं, मतलब उनको संभालते हैं, उसके लिए एक तकनीक बनाई गई है, और तकनीक का शॉर्ट नेम है LEARN, ठीक है। लर्न वो सीखने वाला लर्न नहीं है, ये LEARN टेक्निक है, ठीक है। तो उसी को पूछ रहे हैं, ये फुल फॉर्म पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है L से होता है लिसन, एम्फैसाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट नाउ, ठीक है, ये चीज़ है, ये इसका आपका आंसर है। जैसे अब करोगे क्या, मैं बता दूं क्या है ये। जैसे कस्टमर ने आपसे शिकायत किया, आप उसके कस्टमर की शिकायत को लिसन यानी सुनिए, ठीक है। उसके बाद एम्पैथाइज मीन्स उसके साथ पूरी सहानुभूति कीजिए। सहानुभूति मतलब ये होता है कि जैसे कस्टमर की आपने कोई सामान बेचा और उसकी सामान खराब हो गई, लेकिन आप उसके साथ सहानुभूति व्यक्त कीजिए कि अरे सर आपका नुकसान हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि खराब हो गया तुमने तोड़ दिया हुआ, ऐसे नहीं, आपको सहानुभूति उसके साथ प्रकट करना है, उसको फील हो कि नहीं ये मतलब यार ये तो काफ़ी अच्छे हैं मेरे साथ, मतलब मेरे साथ हैं, ठीक है। ऐसे आप कह देते हैं अरे कोई बात नहीं सर आपको ये खराब हो गया, वो कोई बात नहीं देखते हैं, तो ये सहानुभूति उसके साथ प्रकट कीजिए। साथ में ही आप सॉरी भी बोलेंगे कि सर कष्ट के लिए खेद है, सर माफ़ कीजिएगा गलती से ये हो गया, मैं इसको सही करवाता हूँ। उसके बाद उस पर रिएक्ट मतलब एक्शन लीजिए, उसको सही करिए जो भी, या रिप्लेस करिए जो भी आपको करना है, ठीक है। तो ये है प्रोसेस, इसलिए यहाँ पर आंसर जो है बी सही हो जाएगा, ठीक है। 24 का आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 पर।
व्हेन कस्टमर आर सेटिस्फाइड विद द सर्विस और प्रोडक्ट दे बिकम, अगर कोई कस्टमर आपके सर्विस या प्रोडक्ट आपके सामान से बहुत सेटिस्फाई है, खुश है, तो वो क्या बन जाएगा आपके ब्रांड का। ठीक है, मान लेते हैं अब मैंने सबसे पहले रियलमी 1 जो पहला फ़ोन लॉन्च हुआ था, रियलमी 1, वो ओप्पो के साथ लॉन्च हुआ था, फर्स्ट टाइम जो आया था शुरू में, आज से 2-3 साल पहले, 4 साल। तो वो फ़ोन हमें मतलब इतना सूटेबल लगा, कई बार गिरा, कई बार टूटा, कभी कोई डैमेज नहीं हुआ, बहुत फ़ोन गिरा विरा, ठीक है, और आज भी वो चल रहा है, 4-5 साल हो गए। तो पहले प्रोडक्ट से हम इतना सेटिस्फाई थे, मतलब उससे इतना खुश हो गए कि हम उस ब्रांड के क्या बन गए, उस ब्रांड के हम लॉयल कस्टमर बन गए। और आज मेरे पास अभिषेक के पास, वाइफ के पास और ऑफिस का फ़ोन सब रियलमी के फ़ोन है हमारे पास। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि उस ब्रांड से मैं सेटिस्फाई था, पहले ही प्रोडक्ट से इतना सेटिस्फाई हुआ कि इनके जो ब्रांड है उसका मैं लॉयल बन गया। तो कभी भी बात होती है तो मैं बात करता हूँ तो रियलमी की ऐसे बात करता हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये चीज़ हो जाए, किसी भी अगर कस्टमर आपसे जैसे आपसे खुश रहेगा ना, तो 4 लोगों से बताएगा और लगातार भविष्य में भी वो आप सामान खरीदना होगा तो आपका ही खरीदेगा, जस्ट बिकॉज अगर आपसे सेटिस्फाई है, तो आपसे संतुष्ट है आपके प्रोडक्ट से, आपके सर्विस से, तब। ठीक है, और ऐसा नहीं है तब आपका बुरा हाल हो सकता है। तो आंसर 25 नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 पर। लिसनिंग टू कस्टमर फीडबैक एंड मॉडिफाइंग सर्विस हेल्प। तो कह रहे हैं कि हम कस्टमर की फीडबैक को सुने और अपनी सर्विस में बदलाव करें। ठीक है, तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, हमने बोला ना कि कस्टमर्स की बातों को हम सुनेंगे, उसके हिसाब से सर्विस में बदलाव करेंगे, तो हमारे जो फ्यूचर है वो बेहतर होगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, डेवलप ऑनगोइंग रिलेशनशिप विद कस्टमर। ग्राहकों के साथ एक क्या होता है, संबंध विकसित रहे, मतलब लगातार हम ग्राहकों से जुड़े रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड मतलब कस्टमर के साथ बन सकता है और कस्टमर्स के क्लोज भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आंसर आपके सभी सही हैं। अगर हम कस्टमर कोई कहता है कि सर आपके इस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है और आप उस प्रॉब्लम को सही कर देते हैं या उस प्रोडक्ट में वो बदलाव कर देते हैं, तो सिंपल सी बात है, कस्टमर आपसे खुश हो जाएगा, उसके साथ आपका बढ़िया रिलेशन चलेगा। बढ़िया रिलेशन चलने का मतलब है कि आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट अच्छा सेल होगा, लॉन्ग टर्म रिलेशन चलेगा। तो वही चीज़ है, और वो जो कस्टमर ग्राहक है वो आपका लॉयल भी, वफादार भी बन जाएगा कि यार मैंने कहा कि इनकी प्रॉब्लम है इनकी सर्विस में, इन्होंने तुरंत इसमें बदलाव कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। 26 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 27। द 4 स्टेजेज ऑफ गेटिंग कस्टमर्स। कस्टमर्स को इकट्ठा करने का 4 स्टेजेज, 4 चरण होते हैं। ये सब नियम्स है मार्केटिंग के। ठीक है, तो ये यहाँ पर 4 चरण है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो है सी वाला, एक्विजिशन या एक्विजिशन जो भी कह लीजिए, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी। ठीक है, शुरुआत, अधिग्रहण मतलब होता है कि किसी आप अपना प्रोडक्ट इतना बढ़िया बनाइए कि दूसरे के भी कस्टमर्स आपके पास आएँ। रिटेंशन मतलब होता है कि आपके खुद के कस्टमर आपको छोड़ के गए हों या किसी चीज़ से नाराज़ हों, तो कुछ ऐसा ऑफर दीजिए कि वो आपके पास दोबारा आए, या ऐसी सर्विस दीजिए कि वो नाराज़ होकर भी दोबारा वो आपको छोड़ के भी गए हों तो फिर भी आपके पास दोबारा आएँ। और दूसरा, आपसे सेटिस्फाई रहें। और लास्ट वाला कि आपके प्रति वो लॉयल हो जाएं। ठीक है, तो ये जो है 4 स्टेजेस हैं किस चीज़ का, ग्राहक को प्राप्त करने का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपको इकट्ठा करने के ये 4 स्टेजेस हैं। यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा। और जो चैप्टर चल रहा था, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन था, सिर्फ 27 क्वेश्चंस थे, तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। हालांकि अब तक जो 20 क्लासेज हो गई हैं, क्लास टोटल 20 हो गई हैं, तो अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि 85 to 90% जो है आपका सिलेबस कवर हो चुका है। बाकी 10% जो है वो 1-2 चैप्टर हैं, छोटे मोटे हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के भी नहीं है, फिर भी मैं देखूंगा डे बाय डे इसमें प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा इन फ्यूचर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के नीचे कमेंट करके कि क्लासेज आपको कैसी लगी, और सुझाव भी आप दे सकते हैं। क्लास से ही हमें मोटिवेट के, जैसे जो चैप्टर है कि आप नीचे सजेशन दे सकते हैं कि और क्या हम बदलाव करें जो फ्यूचर में हम आपके साथ जुड़े रह सकें और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। ठीक है, तो रियल टाइम फीडबैक आज इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप दीजिएगा अपने नाम के सहित। थैंक यू।